हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एडजस्टमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में सीखा था, वो भी डिटेल के साथ, प्लस मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दिए थे जो थे तो वैसे मेरे खुद के एग्जांपल, लेकिन अगर आप उन एग्जांपल्स को याद रखते हो तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आसानी होगी, क्योंकि मैंने चीजें तो वैसे ही बताई थी, बस वहां पे एडवर्टाइजमेंट होगा तो मैंने वहां पे दुकान का एग्जाम्पल दे दिया था, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी हमारे काम के होंगे, बिना ऐसे कोई कहते हैं ना फालतू एग्जांपल्स हम नहीं देने वाले हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले डेप्रिसिएशन के बारे में, बैड डेट्स के बारे में, बैड डेट्स रिजर्व के बारे में, डिस्काउंट रिजर्व के बारे में। ये जो चारों पॉइंट है ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई मैंने इनको एक साथ ऐड कर दिया है। अब उसके बाद हम आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चारों पॉइंट के बारे में, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बड़ा थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जब आपको सही लगे तब, ठीक है। तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, जब आपका मन हो, जब आपको लगे ऐसा कि हाँ आप सही करना वक्त आ गया है, ठीक है, अब एंड गेम में आ चुके हैं, अब सब्सक्राइब करना जरूरी है तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेप्रीशिएशन। देखो, इन जो चीजों का मतलब है, ये चीजों का मतलब मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने 11th के भी हाल ही में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, इन सब चीजों के बारे में। तो वहां पे आप एक बार इनके मतलब को समझ सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 12th में हैं तो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों का बेसिक मतलब तो पता ही होगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ऐसी होती हैं जो अगर नहीं पता है तो आपने एक साल 11th में दिया है तो डेफिनेटली आपने ये चारों वर्ड्स कहीं ना कहीं सुने तो होंगे ही, और अगर कहीं ना कहीं सुने होंगे तो थोड़ा बहुत तो मतलब पता ही होगा, और अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए उतना भी काफी है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, याद होगा कल मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज होती हैं वो बेसिकली दो चीज होगी, दो तरह से हो सकती है। एक तो आपका पार्टनर रिलेटेड, राइट, और अगर पार्टनर रिलेटेड है तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो में जाएगा, और सेकेंड एंट्री जाएगी आपकी कैपिटल अकाउंट में। और मैंने कहा था नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, ठीक है, मैंने क्या कहा था, नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, यानी कि जो बिजनेस रिलेटेड है। और अगर बिजनेस रिलेटेड है तो उसकी जो एंट्रीज होती है वो भी दो जगह जाएंगी, लेकिन वो दो अकाउंट कौन से होंगे, वो होंगे सबसे पहले तो आपका ट्रेडिंग, और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, या तो ट्रेडिंग होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और जो आपका सेकंड एंट्री होगा वो आपका होगा बैलेंस शीट, राइट। ये चीजें मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन की थी, और मैंने कहा था अगर ये चीजें याद रखते हो तो भी आपको एंट्रीज करने में बहुत आसानी होगी, कि आपको पता होना चाहिए कि एंट्रीज कौन से अकाउंट में जानी है। और वो कैसे पता चला, जैसे कोई भी जिसमें रीड करो, चेक करो कि अब पार्टनर रिलेटेड है नहीं है, अगर पार्टनर रिलेटेड नहीं है तो आपको पता है ट्रेडिंग या पीएनएल में जाएगा, और बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा। बस आपको अभी याद रखना है कि ट्रेडिंग में लिखना है या पीएनएल में लिखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है कि बैलेंस शीट में लिखना है या कहाँ लिखना है, ठीक है। तो थोड़ी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अब आज ये जो चारों चीजें हम पढ़ने वाले, डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व, ये चारों जो एंट्रीज हैं मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चार के चारों जो हैं वो हमारे सेल्स रिलेटेड होती हैं, सॉरी चारों नहीं, ये तो एसेट्स रिलेटेड है, मतलब वो तीनों के तीनों। और हमने कहा था कि ट्रेडिंग में वही एंट्री जाती है जो परचेस रिलेटेड है, परचेस एक्सपेंस रिलेटेड होती है, तो यानी यहाँ पे ट्रेडिंग का तो सवाल नहीं आएगा। यानी एक एंट्री तो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक एंट्री जाएगा आपका बैलेंस शीट में, राइट। ये दो चीजें आपको कंफर्म हो गई है, एक एंट्री जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, एक एंट्री जाएगा बैलेंस शीट में। अब करना क्या है, कैसे करना वो समझो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, राइट। क्या होता है, डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, सिंपल लैंग्वेज में है डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई फोन है, और उस फोन की वैल्यू जो करंट मतलब मैंने जब परचेस की थी तो मान लो उस फोन की वैल्यू थी 40,000 रुपीज, लेकिन आज मार्केट में उसकी वैल्यू है, मतलब एक महीना 2 महीना ऐसा मान लो कि तुमने यूज किया है, और यूज करने के बाद जब तो मार्केट में गए तो मार्केट वाले बोलते हैं भाई हम सिर्फ 35,000 ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ये जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, राइट, वो डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी है, 5,000, और इस 5,000 को ही हम क्या नाम देते हैं, डेप्रीशिएशन। आई होप कि ये चीजें क्लियर है आपको। तो अभी आपको समझना है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो मोबाइल मेरे लिए क्या है, सबसे पहला सवाल आता है, तो मोबाइल मेरे लिए एसेट है। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि एक एसेट में जाने वाली है। एसेट का मतलब, एसेट का मतलब होता है कि आपकी एक एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी, तो आपकी जाएगी एसेट्स में।
अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, डिक्रीज्ड वैल्यू है। डिक्रीज्ड वैल्यू का मतलब होगा कि उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे, एसेट्स में से माइनस करोगे। अब ध्यान से समझो, ये आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए एक तरह का ये एक्सपेंस होगा। क्यों एक्सपेंस हो गया, क्योंकि आपने इसका यूज किया है ना। अगर आप यूज नहीं करते तो लॉस बोलते, लेकिन आपने उसका एसेट का यूज किया है। तो आपको पता है जब आपने एसेट का यूज किया है, आपका एक्सपेंस है, तो आपको पता है आपका एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। यानी सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। अब सवाल आता है कि इसमें डेबिट साइड में होगा, क्रेडिट साइड में। तो हम सबको पता है कि एक्सपेंस कौन से साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। यानी देखो कितना आसान हो गया कि डेप्रिसिएशन की दो एंट्री होगी, एक तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में क्या करोगे, तो आपका जो भी एसेट्स होगा, जो भी लैंड हो, सॉरी लैंड तो नहीं होगा, बिल्डिंग हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, या जो भी होगा, जो भी फिक्स एसेट्स होंगे, उसमें से आपको माइनस करना है, राइट। आपके एसेट्स में से उसको माइनस करना है, लिखना है डेप्रिसिएशन। और सेकेंड एंट्री आपका क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब याद कैसे रखोगे, तो आपको पता है कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो एसेट्स में से पहले माइनस कर दो। अब दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, तो आपका ये जो डिक्रीज्ड वैल्यू है आपके लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, क्योंकि आपने उसका यूज किया है। और एक्सपेंस की एंट्री कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन से साइड जाती है, डेबिट साइड में। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट है बैड डेट्स, बैड डेट्स रिजर्व, और नेक्स्ट है डिस्काउंट रिजर्व। ये तीनों को मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका रीजन मैंने जब भी ये चीजें पढ़ाई हैं, आपको अगर याद होगा, मेरे पिछले 11th के वीडियोस अगर देखे होंगे कभी गलती से, तो आपको पता होगा मैं ये तीनों चीजें हमेशा कनेक्ट करके ही बताता हूँ। रीजन है, ये तीनों एक ही चीज से रिलेटेड है, और वो क्या है हमारा, सॉरी बेटर नहीं, डेटर, मैं बेटर लिखने जा रहा था, इट्स अ डेटर नॉट बेटर। ये तीनों ही चीजें किससे रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई मैं इनको तीनों को एक साथ लेके पढ़ा सकता हूँ। अब सबसे पहले मतलब समझते हैं बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। बैड डेट्स का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है कि वो पैसे जो आपको मिलने वाले नहीं है, राइट। इट मींस द अमाउंट विच यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है। और सिंपल भाषा में तो पैसे डूब गए, लेके भाग गया, ठीक है। क्या बन गया, नीरव मोदी, क्या बन गया, विजय माल्या, ऐसे याद रख सकते हो। तो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, विजय माल्या, सॉरी बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, आपके वो पैसे जो आपके पैसे अब नहीं मिलने वाले हैं, ये होता है, ठीक है। याद मतलब नॉट रिसीव्ड, ओके। अब ध्यान से समझो। अब सवाल आता है कि बैड डेट रिजर्व का मतलब क्या होता है। तो बैड डेट रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे समझो बात को, जब हम बड़ा बिजनेस करते हैं, तो बड़े बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारी चीजें होती है जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर छोटी दुकानें होती हैं तो हम चीजों को अच्छा समझ के चल सकते हैं, लेकिन जब बड़ा बिजनेस करते हैं तो हमें वहां नेगेटिव चीजों को भी कंसिडर करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बिजनेस में आप लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो। हम लॉस होता है और उसको भी हमें माइंड में रखना पड़ता है। तो अब समझो बात को, जब आपको पता चला था कि आपका एक नीरव मोदी और विजय माल्या वो बैंक से भाग गए थे पैसा लेके, तो आप उसके लिए बहुत ही ध्यान रखोगे। यानी आने वाले फ्यूचर में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, उन ट्रांजेक्शन पे बहुत कड़ी नजर होगी, है ना। ये चीजें होती हैं। अब बिजनेस में क्या होता है कि जब किसी एक ने पैसे नहीं दिए, तो हमें ऐसा लगता है कि देखो यार, अब क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर है, और ये मार्केट जो है वो अनसर्टेन होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर प्लस मार्केट अनसर्टेन वाला जो सिचुएशन आ जाता है, अब उसमें क्या हो सकता है, इट मे पॉसिबल कि कोई फ्यूचर में पैसे ना दे। लेकिन देखो ध्यान से समझो, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। क्या लगता है तुम्हें, फ्यूचर में कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तो तुम उसके लिए अपने आप को आज ही प्रिपेयर कर लेते हो, उसके लिए अपने आप को तुम आज ही माइंड सेट कर लेते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फ्यूचर में अमाउंट रिसीव नहीं करने वाले हो, तुम ऐसा सोच लिए हो, तुम्हें पता नहीं है कुछ भी, बस तुम एक अंदाजा लगा लिए हो, ठीक है। एक कहते हैं ना फोरकास्टिंग कर रहे हो, तुम फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो। तुमने सोच के कुछ अमाउंट अपने मन से ही तुमने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना डिडक्ट करते हो। तो ये जो अमाउंट तुमने डिडक्ट किया है खुद से फ्यूचर का सोच के, उसी को हम बोलते हैं बैड डेट रिजर्व। और ये अमाउंट कहां से डिडक्ट किए हो, तीन के मतलब ये दोनों की बात होती है डेटर से। बात समझ में आया। यानी कि बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसे जो आपको एग्जैक्टली नहीं मिले हैं, और बैड डेट्स रिजर्व का मतलब ये होता है जब इस सदमे से बाहर आए, तब आपने अपने आप को तैयार करने के लिए ये सदमा बनाया। बात समझ में आया, क्लियर हुआ इतना। अब ध्यान से समझो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है जो आपका डिस्काउंट रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्काउंट रिजर्व। अब सवाल आता है ये क्या है। जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं, ठीक है, कस्टमर से जब हम चीजें करते रहते हैं, तो हमें कई बार उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ जाता है, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ पैसे में उन्हें छोड़ने पड़ते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ एक तो होता है डिस्काउंट जो आपने एग्जैक्टली दे दिया अभी, एक होता है कि जब हम फ्यूचर में देते हैं। जैसे कि
जैसे कि मान लो कि तुमने 3 लोगों को सेल किया था, ठीक है, तो आपने एक उन लोगों को कहा, मैसेज किया कि अगर तुम लोग पैसे 10 दिन के अंदर देते हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। वो लोग पैसे देने वाले 3 महीने के बाद। कब देने वाले हैं? 3 महीने के बाद, या चलो 1 महीने के बाद समझो। कितने कब देने वाले हैं? 1 महीने के बाद। 3 महीना तो बहुत दूर हो जाता है, 1 मंथ के बाद पे करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें लगा यार 1 महीने के बाद पैसा मिले यार अच्छा नहीं है, हम कुछ ऐसा करते कि आज ही पैसे मिल जाए या जल्दी मिल जाए। तो तुमने एक ट्रिक आजमाया। ट्रिक नहीं है ये, बिजनेस में एक टेक्टिक होता है जो आपको यूज करना ही पड़ता है। हमने क्या किया, हमने बोला कि जो भी कस्टमर हमारा 10 दिन के अंदर पैसे देगा उसको हम 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, उसको हम 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। अब बात को समझो, कस्टमर होता है भाई, पैसा है तो पैसे के तो सभी लालची होते हैं, है ना? कहीं ना कहीं जब बात पैसे की आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, कस्टमर सोचेंगे यार बात तो सही है, 1 महीने बाद पे करेंगे तो पूरा पे करना पड़ेगा, और अभी देते हैं तो 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो भी लालच में आ गया और तुमने भी अपना दिमाग इस्तेमाल किया। अगर किसी ने नहीं पे किया तो बात खत्म, पर अगर किसी ने पे कर दिया तो तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। तो तुमने क्या किया कि ये अभी तुम्हें पता नहीं कितने लोग पे करेंगे, लेकिन तुमने फ्यूचर का ऐसे सोच लिया कि हो सकता है कुछ लोग पे कर दें, और वो फ्यूचर का सोच के तुमने कुछ अमाउंट ऑलरेडी अपने मन से डिडक्ट कर दिया, यानी कुछ परसेंटेज अपने मन से तुमने क्या किया, एज अ डिस्काउंट मान के तुमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। तो ये जो फ्यूचर का सोच के तुमने अपने मन से डिस्काउंट को माइनस किया है, इसी को हम नाम देते हैं डिस्काउंट रिजर्व। अब ध्यान से समझना, मैंने पहले क्या एक्सप्लेन किया, बैड डेट एक्सप्लेन किया, फिर मैंने बैड डेट रिजर्व एक्सप्लेन किया, फिर मैंने डिस्काउंट रिजर्व एक्सप्लेन किया। यानी इनकी कड़ी जो है वो ऐसे ही है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और उसके बाद ये आएगा। ठीक है, याद रखना, पहले नंबर पे बैड डेट्स, पहले हम पैसा डूबा उसको माइनस करते हैं, फिर हम रिजर्व अपने मन से बनाते हैं, फिर हमें लगता है कि दोबारा ऐसा ना हो इसलिए कस्टमर को लालच देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी को समझो कि पहले पैसे डूबेंगे, फिर तुम्हें हादसा लगेगा, तुम खुद से अपना लॉस मानोगे, फिर बोलोगे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो चलो कुछ करना पड़ेगा टेक्टिक, कम पैसे मिले तो मिले लेकिन जल्दी मिल जाए, तब तुम यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व दोगे। ठीक है, तो आई होप कि तीनों चीजें आपको याद रहेंगी, पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को याद रखना है। अब बात आती, ये तो मैंने मतलब समझा दिया, एक्सप्लेन किया कि कौन किसके बाद है। अब इनकी एंट्रीज का सवाल आता है, वो कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि तीन के तीनों किससे रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डेटा से। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता, रैंडमली एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एज्यूम करता हूँ मेरा यहाँ पे डेटस कितना है, यहाँ पे मेरा डेटस है 1 लाख रुपीज। ठीक है, मेरा डेटस कितना है, 1 लाख रुपीज है। अब इसको मैं रेंडमली लेके चलता हूं। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या माइनस किया, बैड डेट्स। क्या माइनस किया मैंने, बैड डेट्स। कितना, 10,000, क्योंकि पहले वही माइनस करते, मैंने वही बताया। तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 90,000 रुपीज बचा होगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इट में पॉसिबल कि यार कोई और फ्यूचर में ऐसा निकल जाए, तो मैंने उसके लिए बैड डेट रिजर्व बनाया, और वो कितना बनाया, 10% बनाया। अपने मन से अंदाजा मान के मैंने 10% माइनस कर दिया, तो ये आया आपका 81,000, और यहाँ पे मैंने 81,000 लिख दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने लालच देने के लिए कस्टमर्स को बोला कि भाई जो जल्दी पैसे देगा मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, और ऐसा सोच के मैंने डिस्काउंट रिजर्व बना दिया। तो मैंने कितना परसेंट डिस्काउंट रिजर्व बना दिया, ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने कितना डिस्काउंट रिजर्व बना दिया, सिर्फ 5%। तो 81,000 का 5% कितना होगा, 4050। कितना होगा, 4050। राइट, अब ये बचेगा कितना, आपका ये बच जाएगा 76,950। मैंने कैलसी में सॉल्व किया है, ठीक है, आप भी कैलसी में सॉल्व कर सकते हो। कितना आया, 76,950। अब ध्यान से समझो, 3 कैलकुलेशन मैंने किया है, कौन कौन से, 1 2 3, है ना। अब सवाल आता है कि इसकी सेकेंड एंट्री का। अब देखो, पहली एंट्री मैंने बता दी है, पता भी नहीं चला, मैंने बता दी। मैंने कहाँ बताया, डेटर्स में से माइनस करना है, और हम सबको पता है डेटर्स कहाँ आते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कैसे करना है। देखो, बैड डेट्स, एक मिनट, बैड डेट्स रिजर्व, एक मिनट यार, वेट, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व। इन सबकी कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है, राइट। तो एक एंट्री तो आपका होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको पता चल गया कि एसेट्स में से माइनस करना, और वो कौन सा एसेट्स है, डेटर्स। डेटर्स में से आपको माइनस करना, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। मैं बार बार डेटर्स वर्ड यूज कर रहा, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि डेटर्स में से माइनस करना है। अब दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, दूसरी एंट्री आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में।
अब सवाल है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लिखोगे, तो वही हमें समझना है, गलतियां इसी में होती हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है और कैसे क्या माइनस करना है वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री वाला याद रखना है। तो सबसे पहले हम बैड डेट का समझते हैं, उसके बाद रिजर्व का बताता हूँ। तो देखो बैड डेट्स का जब याद होगा, मैंने एक फॉर्मेट बताया था, तो मैंने वहां पे फॉर्मेट बताया था, मैंने कहा था 2 बार बैड डेट्स लिखना, फिर मैंने कहा था 2 बार रिजर्व लिखना। याद है मैंने ऐसा कहा था? मैंने कहा था स्टार्टिंग के 3 को प्लस करना है और लास्ट वाले को माइनस करना है। मैंने यही कहा था, स्टार्टिंग के 3 को प्लस करना है और लास्ट वाले को माइनस करना है। तो ये 3 को प्लस करो, लास्ट वाले को माइनस करो। अब सवाल है सर ये तो सब एक जैसे ही है, अलग क्या है इसमें? तो मैंने कहा था ये दोनों ओल्ड हैं और उनके बीच में न्यू फंसे हैं। ये दोनों पुराने चावल हैं और उनके बीच में नए चावल फंस गए हैं। ऐसा कहावत बोलते हैं ना, पुराना चावल नया चावल समथिंग, राइट। तो मैंने कहा था एक और चीजें मैंने बताई थी, ऑन, पंखा ऑन करने के लिए बोला, ठंडी चल रही है तो तुमने बना कर दिया कि भाई मैं नहीं ऑन करने वाला। एक और मैंने कहा था कि जो ये है ये आपका ट्रायल बैलेंस है और ये बीच वाले 2 एडजस्टमेंट्स होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, टाट, ऑन, नो, 2 पुराना, 1 2 नया, ऐसे जो भी तरीके से याद करना हो तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये 2 चीजें बता दी है, एक ऑन नो और एक टाट। इसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, राइट, टाट और ऑन नो, ओके। और फिर मैंने क्या बताया, इसको लिखने का तरीका याद ना रहे तो याद रखना कि 3 बार, मतलब ये बैड डेट्स 2 बार, रिजर्व 2 बार, स्टार्टिंग के 3 को प्लस करना, 1 को माइनस करना। ये इतने सारे तरीके में क्यों बता रहा हूँ, रीजन ये है कि जब हम पहली बार करते हैं ना तो चीजें हमें नहीं याद रहती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बार बार करने लगते हैं तो हमें याद आ जाती है। उसके बाद हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई हमें बताता नहीं है, हमें बस याद आ जाती है अपने आप ही, ठीक है। तो वही चीजें हैं, अभी तो थोड़ा ट्रिक बना लो, याद कर लो जैसे करना है। लेकिन जब तुम 5 से 6 सवाल प्रैक्टिस करोगे, ऐसे कंटिन्यू सम करते रहोगे ना, तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगी। याद होगा मैंने बाइक वाला एक बार एग्जाम्पल दिया था आपको, 11th वाले में दिया था एक्चुअली, सॉरी। लेकिन मैंने कहा था ना कि जब हमें बाइक चलाते हैं तो हमें कोई सिखाता रहता है, ब्रेक मार, एक्सीलेटर दे, गाड़ी आ रही है, इधर कर वो कर। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक करता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। खड्डा दिखा हम साइड में कर लेते हैं, ट्रैफिक दिखी हम रोक लेते हैं, ठीक है, टर्न दिखा हम टर्न कर लेते हैं, कोई हमें बोलता नहीं है, ठीक है। हमारा जो सेंस है वो अपने आप चलने लगता है। तो सेम उसी तरह से सम्स करते रहोगे तो अपना सेंस चलने लगेगा। जब सेंस चलने लगता है ना, जिस चीज में अपना हमारा सेंस काम करने लगता है, वहां पे तुम्हें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब सब अपने आप चीजें होने लगेगी, ठीक है। तो अब इसको याद रखो। तो मैंने कहा ऐसे लिखना है, तो अभी इसको कैसे करोगे, देखो अभी यहाँ पे जो मैंने ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है तुम्हें, ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो क्या करोगे, तो याद रखना है कि इसको मैं डैश कर देता हूँ। अगर ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, 1 मिनट, टाट मैंने बोला था ना, तो टाट ही लिखता हूँ। और एक मैंने कहा था ऑन नो, आपको जो याद रहे उन दोनों में से वो याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी ट्रायल बैलेंस दोनों डैश है। अब बैड डेट्स कितना है आपका, यहाँ पे 10,000 है और रिजर्व कितना है, 9,000 है। तो अभी इसका टोटल करो, देखो इन तीनों का टोटल करना है, तो इन तीनों का टोटल करने पे 19 आ रहा है और माइनस तो कुछ भी नहीं करना है, बचा कितना, 19, ठीक है। तो ये याद रखना, इस तरह से हमें करके लिखना होता है। अब ये कहाँ आया, ये सारे पैसे किस चीज के, ये सारे एक्सपेंस की बात हो रही है ना, ये सारे एक्सपेंस लॉस की बात हो रही है। तो भाई जब आपको पता है एक्सपेंस और लॉस की बात होती है तो वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यानी ये चीज बताने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। बस आपको फॉर्मेट समझाना था मुझे, वहां पे मैंने कम एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि ये चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा एक चीज और याद रखना है कि अगर फाइनल आंसर माइनस में आता है, ध्यान से समझो, अगर फाइनल आंसर माइनस में आता है तब क्या करोगे, जैसे मैं लिख के दिखाता हूं कि मान लो ये 19 के बदले में -19 आता, तो क्या करते। तो याद रखना, अगर +19 के बदले में ये -19 आता तो ये यहाँ पे नहीं लिखते, इसी के नीचे लिखते, इसी के नीचे -19 लिखते और इसको अपोजिट साइड में, यानी ये डेबिट साइड है ना, तो तुम क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते और वहां पे लिखते बैड डेट रिजर्व, क्रेडिट अमाउंट में 19,000। बात समझ में आया। इसका रीजन क्या है, रीजन समझो क्या होता है। जो बैड डेट रिजर्व है ये ट्रायल बैलेंस वाला यानी ओल्ड वाला, ये बताता है कि तुमने पास्ट में भी कोई रिजर्व बनाया था, तुमने पास्ट में भी ऐसा कुछ सोचा था कि पैसे डूब जाएंगे, दैट्स वाई आप लोगों ने अपने मन से कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व बना लिया था। अब एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे हमारा टोटल जो आया था वो 19 आया था, पर पास्ट में तुमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए 20,000 एज अ रिजर्व बना के रखा था। तो अब ध्यान से समझो, यानी 1,000
लास्ट टाइम तुम लोगों ने ज्यादा सोच लिया था, तो जो ये लास्ट टाइम ज्यादा सोच लिया था, ये पैसे तो बच गए ना, और जब ये पैसे बच गए तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका इनकम बन जाएगा, यानी कि ये अपोजिट साइड में आ जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? दैट्स व्हाई हम जब बैड डेट इज अ माइनस में है तो उसको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं डिस्काउंट रिजर्व का। ये तो मैंने बैड डेट्स और ये आपको बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व का बताया। अभी डिस्काउंट रिजर्व का बाकी है, तो डिस्काउंट रिजर्व का भी याद रखना सेम टू सेम पॉइंट है, सेम टू सेम। डिस्काउंट रिजर्व सॉरी डिस्काउंट रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व सेम, वही तीनों को प्लस करो स्टार्टिंग के, इसको माइनस करो, पूरा का पूरा कैलकुलेशन सेम है, पूरा का पूरा सब कुछ सेम है। पर डिस्काउंट वाले में 90% टाइम, 95% समझो, एक्चुअली नहीं 95 का 97-8 समझो, 95 to 8% तुम्हें सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन दिया होगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। हाँ, बैड डेट्स में सारे दिए रहते हैं, पर डिस्काउंट वाले में मैक्सिमम 1 या 2 दिया रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें याद रखना है कि यही फॉर्मेट है, डिस्काउंट रिजर्व, ये वही आपका टाट, ये वही आपका नो, ठीक है, ऑन नो, सेम तरीका है, ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड, ओके, ट्रायल एडजस्टमेंट ट्रायल, ओके। अब आपके क्वेश्चन में जो दिया होगा, डिस्काउंट अगर ट्रायल बैलेंस में है तो उसको लिखना, डिस्काउंट एडजस्ट में है तो उसको लिखना, रिजर्व है उसको लिखना, प्लस माइनस करना एंड पूरा कंप्लीट कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में जो मैंने लिया था, इसमें सिर्फ डिस्काउंट रिजर्व दिया हुआ है। अगर सिर्फ डिस्काउंट रिजर्व दिया तो आपको पता सिर्फ ये वाली अमाउंट दिया है, तो ये वाली अमाउंट का मतलब यहाँ पे 4050 लिखता हूँ, तो यहाँ पे दोनों डैश है, और यहाँ पे यानी टोटल भी आ जाएगा 4050, और माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, यानी फाइनल अमाउंट भी कितना आएगा, 4050 ही आएगा। समझ में? यानी डायरेक्टली लिख सकते हो, ये चारों लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको इन्फॉर्मेशन होगा तो लिखना, अदरवाइज मत लिखना। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं फिर से यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ सुथरा में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले बैड डेट्स, फिर बैड डेट रिजर्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। सबसे पहले हम कहाँ लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट में। सवाल आता है बैलेंस शीट में कहाँ, तो एसेट साइड में। सवाल आता है एसेट्स में किसमें से माइनस करोगे, तो भाई आपको पता है ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, डेटस से रिलेटेड है। तो डेटस में से हमें क्या करना है, माइनस करना है, ओके। हमें डेटस में से क्या करना है, माइनस करना है, डिडक्ट करना है, लेस करना है, जो याद रखना है रख सकते हो। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री का, तो सेकेंड एंट्री याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के हम कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। डेबिट साइड में कैसे लिखोगे, तो उसका पूरा का पूरा ये फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट याद रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में इस फॉर्मेट का, फॉर्मेट को ढंग से अपने नोटबुक में ये लिख लेना, टाट प्लस ऑन नो, दोनों में से जो याद रहे, टाट या ऑन नो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये पूरी क्लास आपको समझ में आ रही है, क्योंकि चीजें समझ में आना जरूरी है। मैं करवाते जाऊँ उसका कोई फायदा नहीं है, पढ़ना भी जरूरी है, और चीजें समझ में नहीं आ रही तो चीज को मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, सिर्फ आपको वीडियो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है, तो आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो फिर भी, क्योंकि मेन कैसा होता है कि हमारे ऊपर होता है यार, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ, नहीं किसी का मोबाइल लेके उसमें जाके इनविजिबल होके उसको सब्सक्राइब करूँ, पॉसिबल नहीं है ये चीजें। मैं अपने घर वालों को भी ये नहीं बोल सकता हूँ, राइट। तो तुम लोग तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से हो, सो इट मीन्स कि अगर आपको अच्छा लगे, ऐसा लगे कि हाँ ही इज वर्थी, ही इज डूइंग गुड, और ही इज एक्सप्लेनिंग वेल, देन यू कैन सपोर्ट मी। व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट मीन्स यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, राइट, एंड बेल आइकन को दबाना है तो दबाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन तो फिर भी आपको मिल ही जाएगा, आप चेक करते रहना, क्योंकि मैं वीडियोस डेली अपलोड कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो अभी कंटिन्यू मेरा ये चलने वाला है सिस्टम, तो आप लोग इसलिए कंटिन्यू देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, सभी को, जो लोग चैनल पे हो नहीं हो सबको, ओके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ओके। तो हैव अ गुड डे।